हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम 1.1 एक्सरसाइज के सब क्वेश्चंस देखने वाले हैं वन बाय वन। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना एक्सरसाइज 1.1 एकदम से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई जो भी नंबर्स हैं उसको हमको ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो है 140। अब मुझे इस 140 को प्राइम फैक्टर्स में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया 140। अब ये देखेंगे हम ये कि 140 कौन से टेबल में जाएगा, 2 की टेबल में। और कितनी बार में जाएगा, 70 टाइम्स। तो 2 70 जा। फिर कितनी बार में जाएगा ये 2, ये जाएगा हमारा 35 टाइम्स। फिर कितनी बार में जाएगा ये 5, ये जाएगा 7 टाइम्स। और फिर जाएगा ये 7 हमारा 1 टाइम। बस डेट्स ऑल, यही करना था भाई हमको। अब देखोगे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2, 2, 5, 7 क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो ये सब क्या ब्रेक हो गया, जो 140 है वो किस में ब्रेक हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हो चुका है। क्योंकि प्राइम नंबर जो रहता है उसके आगे तो वो ब्रेक होगा नहीं ना। तो हमको नंबर को तब तक ब्रेक करके चलना है जब तक वो प्राइम नंबर नहीं बन जाता, है ना। तो अब ये इसको थोड़ा सा अगर हम लोग आंसर लिखेंगे अच्छे तरीके से तो हम क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। वो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, है ना। और थोड़ा सा इसको अगर अरेंज करोगे तो क्या करोगे, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 7। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, 2 बार है। तो 2 का स्क्वायर हम उसको लिख सकते हैं। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट था। चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं इसी का क्या सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट बोलता है 156। ठीक है, तो कर लेते हैं ये सेकेंड का 156। तो 156 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग 156 का। 156 कौन सी टेबल में जाएगा, आखिरी में 6 है, इवन नंबर है तो 2 में ही जाएगा। तो ये 2 7 टाइम्स 14 और 1 16। तो 2 8 जा 16। अब 78 है, 2 की टेबल में अगेन जाएगा कितनी टाइम्स, 13 टाइम्स, 39 टाइम्स। तो 2 3 जा ये 39। अब 39 मुझे दिख रहा है कि वो किस में जाएगा, 3 की टेबल में जाएगा। तो 3 और ये 13 टाइम्स और फिर 13 1 टाइम्स जाएगा। ठीक, तो ये आ गया मुझे प्राइम फैक्टर्स में आ गया सब, प्राइम नंबर्स में आ गया सब। तो अब इसके आगे ब्रेक होगा नहीं। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो लिख देते हैं जल्दी से। क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। बस ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम बात करते हैं इसी का थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हमारा बोलता है 3 8 2 5। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि आखिरी में 5 है तो कौन सी टेबल में जाएगा, वो जाएगा हमारा 5 की टेबल में। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको सॉल्व। 3 8 2 5 की टेबल में 7 बार में कितना हुआ, 35। तो 3 उसके पास कैरी हो जाएगा 32। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। ठीक, फिर अगेन 5 से जाएगा तो 5 की टेबल में ये 1 टाइम्स कितना यहाँ पे 2 आया 26। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब मुझे दिख रहा है कि ये कौन सी टेबल में जाएगा, 3 की टेबल में। तो ये 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 51 किस में जाता है, 17 में। तो 17 इंटू 3 और ये जाएगा मेरा 3 इंटू 1, है ना। तो अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। क्या आया, अब देखो 5 कितनी बार है, 2 बार। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड क्या है, 3 कितनी बार है, 2 बार। तो मैं लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड क्या है, एक 17, है ना। सिंपल से हमने क्या किया, 5 को 2 बार था तो मैंने 5 स्क्वायर लिख दिया। 3 भी मेरा 2 बार है तो मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया। और एक 17 है तो इंटू 17। तो ये हमारा ब्रेक हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में। तो चलिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलिए हम बात करते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की। चलिए फोर्थ क्या बोलता है, फोर्थ है हमारा
5005। अब इसके हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है और दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी है। यही दो चीज़ है जो आपके मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेगी और लिटरली आप टॉप करोगे मैथ्स में। सिर्फ और सिर्फ उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो और प्रैक्टिस करो, बस यही चीज़ें हैं मैथ्स में और कुछ भी नहीं है। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, लोगों को टफ लगता है क्योंकि कैलकुलेशंस देख के आधे लोग घबरा जाते हैं। सब माइंड गेम है, माइंड में ही सोच लेते हैं कि यार बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। अगर आप ये सोचोगे कि बहुत ईजी है, ईजी है, ईजी है, ईजी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी और सिंपल हो जाएगी। आप ये आजमा के देख लो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे पकड़ो और उसके बाद प्रैक्टिस करो, बस यही है जो आपको टॉप कराएगी। सिर्फ ये सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में भी अगर आपको टॉप करना है ना तो यही चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको क्या दिमाग में बैठाना पड़ेगा, चीज़ों को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिव रहोगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ आपको आसानी से मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। तो ये भूलो मत, बी पॉजिटिव। तो चलिए आज हम बात करते हैं 5005 की प्राइम फैक्टर्स की। तो जल्दी से हम कर लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। अब मुझे जैसे दिख रहा है कि आखिरी में 5 है, तो ये तो दिख रहा है 5 की टेबल में ही जाएगा, तो मैं कर लेता हूँ 5 की टेबल में 1 बार 0 0 1। अब ये किस टेबल में जाएगा भाई, 1001। अब ये जाएगा, आखिरी में 1 है तो हम चेक करेंगे 3 से। 3 से भी नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं डिजिट्स का सम करूँगा तो वो 2 हो जाएगा और डिजिट्स का सम 2 है तो मतलब 3 से जाएगा नहीं। तो हम चेक करेंगे 7 से। तो 7 से चेक कर लेते हैं क्योंकि 7 में भी 1 आता है लास्ट में डिजिट्स में। तो 7 की टेबल में हम लोग 7 चेक कर लेते हैं। 7 की टेबल में कितनी बार जाएगा, 1 बार में जाएगा तो 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। हाँ भाई 7 की टेबल में जा रहा था तो इस 7 की टेबल में फिर से नहीं, अब जाएगा 143। अब जाएगा ये 11 की टेबल में। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। अब फिर जाएगा 13 1 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में। तो ये आ जाएगा मेरा 5 × 7 × 11 × 13। कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, बस मल्टीप्लाई में लिख दो। तो ये था हमारा 4th। चलिए हम बात करते हैं इसी के 5th क्वेश्चन की। 7429 है ना। तो 7429 को हम कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आखिरी में देखो 7429 है तो सबसे पहले तो 3 से चेक करना पड़ेगा। 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22, तो 3 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब 9 है, 13 से चेक करो, 17 से चेक करो, 23 से चेक करो। तो अगर हम 17 से चेक करते हैं तो हम 7429 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, हाँ भाई डिविजिबल होगा। तो 17 की टेबल्स में कितनी बार में जाएगा ये, 437 बार में। अब आखिरी में 7 किस किस में आता है ये आपको ढूंढना है। एक तो 7 में आता है आखिरी में 7, एक 17 में आता है, एक 19 में आता है, 23 में आता है। तो हम इन सब में चेक करेंगे क्योंकि और किसी टेबल में तो ये जाने नहीं वाला। तो हम सबसे पहले अगर 7 से चेक करेंगे तो 7 से तो जाएगा नहीं। चलिए ठीक है, हम चेक कर लेते हैं 13 से, 13 में भी नहीं जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं 17 से, 17 में भी नहीं जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं 19 से, हाँ भाई 19 में जाएगा। तो ये 19 की टेबल में कितनी बार में जाएगा, 23 टाइम्स जाएगा, है ना। अब 23 तो प्राइम नंबर है तो 23 × 1। तो इसके जो प्रोडक्ट्स क्या आए, प्राइम फैक्टर जो आए हैं इसके, है ना, वो क्या आया है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स वो आए हैं 17 × 19 × 23। बस दैट्स ऑल, ये इसका आंसर है, प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर। अब मुझे लगता है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा कि कैसे ब्रेक किया जाता है उसको प्राइम फैक्टर्स में, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है HCF और LCM पे बेस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमें LCM निकालना है, HCF निकालना है और दूसरा वेरीफाई करना है बादी फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 26 एंड 91। तो सेकेंड का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है 26 एंड 91। ठीक है, तो 26 एंड 91 है।
तो इसका हम क्या निकालना है, HCF LCM। तो HCF LCM निकालने के लिए मुझे इसको प्राइम फैक्टरेशन में सबसे पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि हमने फर्स्ट में सीखा। तो वही काम फिर से करना है, हमें दोनों को ब्रेक करना है। किसमें? प्राइम फैक्टर्स में। तो कर लेते जल्दी से। 26 की बात करेंगे तो 26 तो सिंपली हो जाएगा हमारा क्या, 13 इंटू 2 में, है ना। इसको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको करने है तो कर सकते हैं। 91 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा डायरेक्ट 13 इंटू 7। तो ये 13 इंटू 7 हमारा क्या होता है, 91 होता है। 7 3 21, 2 कैरी, और ये 7 7 2 9, 91। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब HCF मैंने क्या बताया है, जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं सबसे पहले तो वो लिख लो। दोनों में जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, 13 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो मैंने 13 लिख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं है। 13 मेरा कॉमन फैक्टर है, लिख दिया मैंने, और कोई नहीं है। अब इनका क्या लेना है, लोएस्ट पावर लेना है। तो 13 का लोएस्ट पावर क्या है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1। तो HCF क्या आ गया, 1। इतना सिंपल है ना। तो घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है HCF LCM निकालना, और ये डेफिनेटली पूछेगा एग्जाम में, कंफर्म है, तय है आना, तय है। इसलिए अच्छे से पढ़ लेना है इसको। कहीं भी अगर कन्फ्यूज़न होता है, छोटे से छोटा पॉइंट कोई भी क्वेश्चन में, चाहे NCERT का हो, चाहे RS का हो, RD का हो, चाहे आप NCERT किसी भी सैम्पल पेपर से निकाल के लाओ, है ना, अब मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो LCM की अगर बात करेंगे तो मैंने क्या बताया, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सब ले लो। फैक्टर्स मुझे क्या दिख रहे हैं, एक 13 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, और एक 7 दिख रहा है। अब इसके अलावा तो मुझे फैक्टर्स दिख नहीं रहे हैं, तो जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सब लिख लो, सब में मल्टीप्लाई की साइन लगा लो, और उनका हाईएस्ट पावर ले लो। तो 13 का हाईएस्ट पावर 1 है, 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो ठीक है, 13 इंटू 2 इंटू 7 ये हमारा आ गया। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 7 जा 14, है ना। तो 14 इंटू 13 हमें करना है। तो 14 इंटू 13 हम कर लेते हैं यहाँ पे। रफ वर्क हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। 14 इंटू 13, 3 4 जा कितना हो जाएगा हमारा, ये 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, और ये 4, है ना। ये 1 4, ये 1, कितना आया 2 4 4 8, और एक कितना आ गया 182। तो यहाँ पे आ चुका है ये 182, है ना। ये HCF आ गया, और ये क्या आ गया हमारा, LCM आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा ना यार, है ना। HCF LCM के जब और क्वेश्चंस करेंगे ना, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, मिस मत करना। मिस करोगे तो समझ नहीं आता है चीज़ों को, बीच बीच से काट काट के देखोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा यार। जो फाउंडेशन होता है ना, वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे घर बनाते हैं अगर हम, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, फाउंडेशन अगर मजबूत है तो घर जितना बड़ा खड़ा कर लो कुछ नहीं होगा, लेकिन फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं होगा तो घर क्या होगा, गिर जाएगा यार। तो वही है मैथमेटिक्स में भी, आपको क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, और यही है 9th और 10th आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। आगे ऑटोमेटिकली बनते जाएगा, समझ में आते जाएगा। उसके आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो यही सब पूछता है भाई, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्या करते हैं बच्चे लोग, इसको ध्यान नहीं देते, रट के जाते हैं। रटो मत यार, रटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। रटना इट्स नॉट अ बिग डील, और दूसरा उससे कोई फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला है। काम वो करो जिसमें थोड़ा प्रॉफिट हो, थोड़ा फ़ायदा मिले आपको, ठीक है। टू वेरीफाई, अब हम क्या करेंगे, टू वेरीफाई। अच्छा, वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला मुझे गिवन है, क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब AB। अब हम क्या मानेंगे, एक को A मानेंगे और एक को B मानेंगे, है ना। किसको A मानो, कोई भी एक नंबर को A मान लो। A मेरा हो गया सपोज 26, और B मेरा सपोज हो गया 91। ये मेरा हो गया A, और ये मेरा हो गया B। बस अब क्या करना है, वेरीफाई। तो HCF मेरा क्या है, 13 पुट कर दो, 13 मल्टीप्लाइड बाय 182, है ना, इक्वल्स टू A इंटू B, मतलब 26 मल्टीप्लाइड बाय 91। बस ये काम करना था। अब दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ना साइड में। क्या है, मल्टीप्लाई करना बड़ी बात थोड़ी है, मल्टीप्लाई करना। 182 को हमें क्या करना है, 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 इधर कैरी, 3 1 जा 3 4 5, है ना। 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, एक इधर कैरी 2, कितना आया 2 3 6 6, 2 3 6 6। इसका भी चेक कर लेते हैं ना लगे हाथ, 26 इंटू 91। सबसे पहला तो आप कैलकुलेशन देख के बिल्कुल डरना नहीं। कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में आपको कुछ ही सेकंड्स लगना है, कुछ मिनट्स लगना है, 1 मिनट 2 मिनट क्या लगेगा, उससे उधर लगेगा नहीं।
पर ध्यान से करना, पेशेंस से करना, इन्जॉय करके करना, तो सब चीज़ बनेगा आपसे। बड़े से बड़ा कैलकुलेशन भी बन जाएगा। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 5 इसके पास कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 5 23। तो ये कितना आया 6 6 3 2, 2 3 6 6। तो यहाँ पे भी आ गया 2 3 6 6। अच्छा, मेरा LHS और RHS दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ चुका है। और मुझे यही तो चाहिए था, LHS RHS को बराबर करना था, प्रूव हो गया। तो अब यहाँ पे लिख दो भाई कि ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से HCF LCM का क्वेश्चन निकलता है। और भी क्वेश्चंस है ना, करने वाले हैं हम लोग, जाना नहीं कहीं, और क्वेश्चंस हम करेंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, HCF LCM का ही, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। चलिए सेकंड का सेकंड क्या बोलता है, 510 एंड 92, है ना, इनका मुझे HCF और LCM निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन, आखिरी में क्या है, 0 है, तो कौन सी टेबल में जाएगा, एक तो 2 में, एक तो 5 में, किसी में भी कर लेते हैं। ये 2 की टेबल में स्टार्ट कर लेते हैं। चलो 2 2 जा 4, 1 इसके पास कैरी, 2 5 जा 10, ये 2 5 जा 10, अब तो 5 से ही जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 टाइम्स 5, अब 51 किस में जाएगा, 20 इंटू 3, है ना, फिर जाएगा ये 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 3। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, 5 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हम करते हैं 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 46 टाइम्स, 2 23 टाइम्स, अब 23 क्या है ना, प्राइम नंबर है तो ब्रेक नहीं होगा, तो ये आ गया। तो अब हम लिखते हैं सबसे पहले 510 के 510 के क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3, है ना। और 92 के भी लिख लेते हैं हम लोग। 92 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 23। ठीक है, अब ये तो हमने लिख दिया। अब HCF और LCM की बारी आती है, तो चलिए निकाल लेते हैं। HCF क्या है, मैंने क्या बताया है, HCF आपको लेना है जो कॉमन है दोनों में। अच्छा, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, एक मुझे इसमें 2, इसमें भी 2 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या, कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2। अब इनका क्या लेना है, लोएस्ट पावर। तो HCF 2 का लोएस्ट पावर, इसका लोएस्ट पावर क्या है 1, इसका लोएस्ट पावर क्या है 2, तो सबसे लोएस्ट क्या है 1 ही है ना, तो 2 raised to power of 1। तो HCF कितना आ चुका है 2। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग LCM की। LCM क्या होता है, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व है, फैक्टर्स तो मुझे क्या क्या दिख रहे हैं, एक 2 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक 17 दिख रहा है, और एक 3 दिख रहा है। इसके अलावा मुझे फैक्टर्स दिख रहे हैं क्या, हाँ 23 भी दिख रहा है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 23। 2 5 17 3 और 23, 2 5 17 3 और 23, इसके अलावा कोई फैक्टर्स दिख रहे हैं नहीं। अब इनका हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर मुझे दिख रहा है 2 है, तो यहाँ पे बस 2 स्क्वायर लगा दो। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 23 का हाईएस्ट पावर 1 है, 17 का हाईएस्ट पावर 1 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, बाकी सबका हाईएस्ट पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैलकुलेशन देख के घबरा जाओगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, बस यही गड़बड़ है। पर करने में बैठोगे तो कुछ मिनट्स में आ जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट लेगा, उससे तो लेगा नहीं। चलिए करके देख लेते हैं हम लोग ना, कितना हो जाएगा। ये 2 स्क्वायर 4, 4 5 जा 20। ठीक है, समझना बातों को। 20 आ गया, 20 इंटू 17। अब 20 इंटू 17 कैसे करोगे, 2 इंटू 17 तो कर सकते हो ना, 34 और एक 0 लगा दो तो 340। 340 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 340 को जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 340 इंटू 3, 3 0 जा 3, 3 4 जा 12, 1 इधर कैरी, 3 3 9 और 1 10, कितना आया 102। अब 102 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 23 से, बस डेट्स ऑल, यही तो करना था। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। अब खुद देखना कितने सेकेंड्स लग रहे हैं कैलकुलेशन करने में। 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2, कितना आ गया 2 3 4 6 0। देखो कितनी आसानी से आ गया, क्या ही लगा भाई, बस कैलकुलेशंस देख के डर जाते हैं बच्चे, और कुछ भी नहीं है, सच बात बता रहा हूँ, बाकी है बहुत सिंपल। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, टू वेरीफाई करने के लिए वही HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B,
है ना। तो HCF मुझे पता है कितना है HCF है मेरा 2, LCM है मेरा 23460, ए क्या है 510 इंटू 92, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 1 इसके पास कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आया 46920। इसको भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 46920। और हमारा क्या आ गया यहाँ पे LHS और RHS आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया, और मुझे यही चाहिए था, तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोलता है 336 एंड 54। 336 एंड 54 को हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो चलिए सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना बार में 2 टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, इसके पास 1 कैरी हो जाएगा तो 2 6 जा 12, इसके पास 1 कैरी हो जाएगा तो 16, 2 8 जा 16, ठीक है। अब ये 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये 2 की टेबल में 42 टाइम्स जाएगा, अब ये 2 की टेबल में 21 टाइम्स जाएगा, अब ये जाएगा 3 की टेबल में 7 टाइम्स, और ये जाएगा 7 मेरा 1 टाइम्स, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम 54 का भी जल्दी से निकाल लेते हैं। 54 की बात करेगा तो अगेन 2 की टेबल में जाएगा तो 2 27 टाइम्स, अब ये जाएगा 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, और ये 3 1 टाइम। बस तो अब लिख देते हैं क्या आया है। 336 की अगर बात कर रहा है ये, तो 336 किस में ब्रेक हो रहा है, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक। अब 54 कैसे ब्रेक हो रहा है, 54 ब्रेक हो रहा है 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर ऑफ 3, 3 कितनी बार है 3 बार। अब हम बात करते हैं HCF LCM की। अगेन आप यहाँ पे ध्यान से समझो, HCF मतलब जो कॉमन है वो लिख दो, दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है दोनों में, देखो 3 दिख रहा है दोनों में, तो 2 और एक 3 मुझे दिख रहा है, तो मैंने प्रोडक्ट में लिख दिया। अब दोनों का लोएस्ट पावर, 2 का लोएस्ट पावर क्या है 1, ठीक है, 3 का लोएस्ट पावर क्या है 1, ठीक है। तो इसका HCF कितना आ गया 6। इतना सिंपल है ये HCF निकालना, देखो है ना। अब हम बात करते हैं LCM की, उतना ही सिंपल LCM भी है, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व है सब लिख लो, 2 3 और 7, तीन ही तो दिख रहे हैं, 2 3 और 7। अब तीनों का हाईएस्ट पावर ले लो, 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 4, इसके पास 4 लगा लो, 3 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 3, तो इसके पास 3 लगा दो, 7 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है बस। अब 2 का हाईएस्ट पावर 4, तो 2 4 जा 16, 2 के पावर में 4 मतलब 16, ये 27 इंटू 7। चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ना, ताकि लगे नहीं कि हार्ड है। 16 इंटू 27, चलो कर लेते हैं, 7 6 जा 42, 4 इसके पास कैरी 7 और ये 4 11, 2 6 जा 12, 1 इसके पास कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये 3 कितना आया 2 3 4 432। अगेन किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से कर लेते हैं, 7 2 जा 14, 1 कैरी 21 और 1 22, 2 कैरी 7 4 28 और 2 30, कितना आया 3024। इसका आंसर आया मेरा 3024, है ना, ये आ चुका है। अब क्या करेंगे वेरीफाई, चलिए कर लेते हैं जल्दी। टू वेरीफाई क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF मेरा क्या है 6, LCM क्या है 3024, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है मेरा 336 इंटू 54, है ना। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 4 जा 24, 2 इसके पास कैरी, 6 2 जा 12 13 14, 1 इसके पास कैरी 6 0 0 और 1, 6 3 जा 18, कितना आया 18144। इसको भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 18144, करके आप देख लेना यही आएगा। तो ये LHS और RHS क्या आ गया आपस में इक्वल आ गया। कैलकुलेशंस कोई बड़ी नहीं है और देख के घबराना भी नहीं है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा समय दो, है ना, पेशेंस से थोड़ा सा समय दो और उसको सोचो दिमाग में, आपसे पूरी कैलकुलेशन बन जाएगी, है ना। ऐसे ही बिल्ड किया जाता है रियल लाइफ में भी ना, ऐसी सोचो। कैलकुलेशंस अगर आपके सामने आती है तो उसको दिमाग में करो, सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, तभी आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होंगी ना। रियल लाइफ में ही अगर आप उसको एक्सपीरियंस करोगे ना चीज़ों को, कैलकुलेशंस को, तो आप उसको बिल्ड कर पाओगे अपने दिमाग में, तो कैलकुलेशंस बढ़ते जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी, है ना।
बीच बीच में ऐसी कैलकुलेशंस आएंगी जो वैदिक मैथ्स से होंगी, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा बीच बीच में कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है एकदम छोटे से ट्रिक पे। तो वो वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स बीच में आएंगी, तो मैं बताऊंगा जहाँ जहाँ यूज़ होगी मैं आपको वो बताते रहूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी ये समझो, पहले ये तो स्टार्ट किए हम, ये तो हमारी सेकेंड वीडियो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 की। अभी तो बहुत चलना है अपने को, बस आपको ये काम करना है कि चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें 2 की जगह क्या है 3 नंबर दिए हैं, और तीनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तीनों के बीच में। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, वही उसके एलसीएम निकाल के सॉल्व करो। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट हमारा क्या बोलता है, 12, 15 एंड 21। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला 12 का क्या ब्रेक होगा, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए 15 की बात कर लेते हैं, 3 5 टाइम्स और ये 5 1 टाइम्स, कितना आसान है, ठीक है। तो वैसे ही 21 की बात कर लेते हैं, 3 7 टाइम्स और ये 7 1 टाइम्स, बस इतना सा तो काम करना था। अब 12 की अगर बात करता है तो वो क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक। 15 की बात करता है तो वो क्या है, 3 इंटू 5, और अगर 21 की बात करता है तो वो है 3 इंटू 7। अब HCF निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, जो कॉमन है सबसे पहले वो देखो, कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है क्या तीनों में, नहीं। 3 दिख रहा है क्या तीनों में, हाँ, तो 3। और सबका लोएस्ट पावर, 3 का लोएस्ट पावर, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो 3 का लोएस्ट पावर 1 ही है। तो HCF कितना आ गया, 3। कितना सिंपल है। चलिए अब हम LCM की बात कर लेते हैं ना। LCM भी बहुत सिंपल है, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं पहले तो लिख लो। एक 2 इन्वॉल्व है, एक 3 इन्वॉल्व है, एक 5 इन्वॉल्व है, एक 7 इन्वॉल्व है। इतने फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। सबका हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर है 2, 3 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, 5 का भी 1 है, 7 का भी 1 है, बस दैट्स ऑल। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है, बस वही है ना, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 60 इंटू 7 420। देखो हो गया ना। बहुत सारी कैलकुलेशंस तो आप माइंड में ही कर लोगे, है ना, बहुत ही सिंपल रहता है, कुछ भी नहीं है ना। 4 3 या 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आप माइंड में भी कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया HCF LCM 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम जल्दी से हम अब देख लेते हैं 3rd का सेकेंड क्वेश्चन। सेवेंटीन 23 एंड 29। अगर आप नोटिस करोगे तो 17 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 17 इंटू 1 ही होगा, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। 23 का भी अगर ब्रेक करोगे तो वो 23 इंटू 1 होगा, और 29 का भी अगर ब्रेक करोगे तो वो 29 इंटू 1 होगा। तो इसका मतलब, इसका अगर मैं HCF की बात करूँगा तो HCF मतलब इसमें तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 1 के अलावा तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है ना, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, HCF। और इसी के LCM की बात करेंगे तो जितने फैक्टर्स दिख रहे हैं 17 इंटू 23 इंटू 29, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 17 इंटू 23 इंटू 29 कैसे करेंगे, चलिए कर लेते हैं ये भी हम। 17 इंटू 23 कर लेते हैं पहले, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 4 5, है ना, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2 1 3 34, कितना आया 193। इसको और मल्टीप्लाई करना है 29 से, चलिए कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 कैरी, इसके पास 8 आ जाएगा, 9 3 27, 27 और 8 35 35, और ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 या 6 और 1 7, तो ये 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13, एक इसके पास कैरी, 7 और 3 10 और 1 11, कितना आया 11339। तो 11339 हमारा क्या आ गया, LCM ऑफ दिस नंबर 17 23 एंड 29। ठीक है, ये हो गया
बहुत ही सिंपल है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, है ना, घबराना नहीं, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। अब इसी का थर्ड है ना, ये आप मुझे करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। कुछ होमवर्क तो बनता है बॉस, सब मैं करूँगा क्या, कुछ तो आप करके बताओगे ना, इतना पढ़ाने के बाद कुछ तो करोगे। तो चलिए थर्ड आपका होमवर्क है, आप मुझे करके बताना। एट लास्ट मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं रहेगा ना, इससे हटके रहेगा। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है गिवन डेट HCF किसका HCF 306,957, इसका HCF दे दिया है 9 और मुझे फाइंड जो करना है वो करना है LCM ऑफ 306,957 इज इक्वल टू, ये मुझे फाइंड करना है। समझो कॉन्सेप्ट, HCF आपके पास गिवन है और 2 नंबर भी गिवन है। कौन से 2 नंबर, ये तो रिलेशन लगाना पड़ेगा। रिलेशन क्या बोलता है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही रिलेशन लगाना है मुझे कि HCF मुझे गिवन है और 2 नंबर गिवन है, मुझे LCM क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। HCF कितना है 9, LCM मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। 2 नंबर कितने गिवन है 306 और 657। अब जो लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना वो लोग गए, क्योंकि उसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, सम अप पूरा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। क्योंकि 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। जब डिवाइड में जाएगा तो कुछ ना कुछ पार्ट कैंसिल होगा, मुझे पता है, और वो ईजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो अगर इनटू करके डिवाइड करने बैठोगे ना तो वो लेंदी हो जाएगा आपके लिए, तो वो फालतू का टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको ना पेपर में टाइम बचाना है, कंज्यूम नहीं करना है। तो ये 9, अब मुझे पता है कि 9 की टेबल में कैंसिल होगा, 3 की टेबल में कैंसिल होगा, तो कैंसिल कर देते हैं। 9 1 जा कितनी बना जाएगा, 9 3 जा 27, 9 से 27 3, 9 4 जा 36, 34। तो 34 को 657 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे। 657 को किससे, 34 से। 7 4 जा 28, 2 इधर कैरी, 4 5 जा 20, 22, 2 इधर कैरी, 24 और ये 26, है ना। ये 3 7 जा 21, 2 इसके पास कैरी, 15 और 2 16, 17, एक इसके पास कैरी, और ये 3 6 जा 18 और 1 19, कितना आया 8, ये 3 7 और 6 13, एक इसके पास कैरी, 9 2 11 और एक 12, एक इसके पास कैरी, ये कितना आया 2 2 3 3 8। तो LCM हमारा आ चुका है 2 2 3 3 8 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये LCM निकालना था, ये निकाल लिया हमने। ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब आपके पास HCF गिवन होगा, 2 प्रोडक्ट 2 नंबर गिवन होंगे और उनका LCM निकालने बोलेगा, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये मतलब इनमें से 3 चीज़ें मुझे पता रहेंगी और एक चीज़ें मिसिंग रहेंगी। अब हो सकता है ये दोनों गिवन है और एक नंबर गिवन हो, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में ना। HCF गिवन होगा, LCM गिवन होगा, एक नंबर गिवन होगा, दूसरा नंबर निकालना है। कॉन्सेप्ट यही लगना है, बस A इसकी डिवाइड में आ जाएगा, है ना। कभी बोल देगा कि HCF निकालो, LCM गिवन रहेगा और ये दोनों प्रोडक्ट ये दोनों नंबर गिवन रहेंगे। कभी ऐसा रहेगा कि A निकालने बोलेगा कोई और B गिवन होगा, HCF और LCM गिवन होगा। तो कोई भी एक नंबर गिवन होगा इसमें और HCF LCM गिवन होगा, तो आपको फिर से यही फॉर्म लगाना है और दूसरे नंबर को इधर ट्रांसफ़र कर देना है। उसको तो कोई भी नंबर ले सकते हो, A लो या B लो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब ये हमने कंप्लीट कर लिया क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करना है कि जो 6n है ये कभी भी 0 से एंड होगा क्या। अच्छा, ये समझते हैं कॉन्सेप्ट। 0 से एंड नंबर वाले, सबसे पहले मैं बताता हूँ 0 से एंड कौन से नंबर होते हैं। एक 10 हो गया सपोज, है ना, 20 हो गया, 40 हो गया, 80 हो गया, ये सब क्या है 10 0 से एंड हो रहे हैं। अब अगर मैं इसका प्राइम फैक्टरेशन करता हूँ तो ये 2 × 5, इसका प्राइम फैक्टरेशन करता हूँ तो 4 × 5, है ना, इसका प्राइम फैक्टरेशन करता हूँ तो 8 × 5, है ना, और इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये 2 × 2 × 5, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा 2 × 2 × 2 × 5, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 × 5 80। तो ये उसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया।
अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे इसमें, इन सब में अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो 5 है ये इन सबके पास एज अ फैक्टर है ना। मतलब अगर एंड डिजिट 0 है, मतलब अगर लास्ट डिजिट 0 है तो उसमें 5 एज अ फैक्टर होना कंपलसरी है। आप कोई भी नंबर लेके देख लो ना, आखिरी में जिसमें 0 है 5 उसमें ज़रूर आएगा। लेकिन अगर मैं 6 इंटू एन का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो वो क्या होगा, 2 इंटू 3 रेज टू पावर ऑफ एन। मतलब इसमें तो 2 और 3 के फैक्टर्स आ रहे हैं, 5 के तो फैक्टर्स आ नहीं रहे ना। तो 0 लाने के लिए मुझे एक 5 एज अ फैक्टर तो होना कंपलसरी है, लेकिन 5 इसमें क्या है, मिसिंग। तो इसका मतलब एज 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 raised to power of n, therefore 6 raised to power of n can never end with digit 0। बस that's all, इतना सा रीज़न आपको लिखना है इसमें। बस ये थोड़ा सा शो कर देना आप कि भाई एज अ 5 is a factor of 5 is not a factor of 6 raised to power of n, therefore 6 raised to power n can never end with digit 0 as 5 is missing in this 6 raised to power of n। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 5th, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई भी कंफ्यूजन होता है ना तो मुझसे पूछेगा, मैं आपका डाउट 100% क्लियर करूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो चेक कर लेते हैं ना ये इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर मैं इन दोनों में से 13 कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 13 इंटू 78। अब अगर इसको ब्रेक करूँगा तो 13 इंटू 78 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 39। अरे भाई इसमें तो 3 नंबर आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए, और ब्रेक हो सकता है ये 13 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 13 इंटू 3, कितने फैक्टर्स आ गए, 4 फैक्टर्स। तो इसका मतलब ये तो कंपोजिट है, एज इट कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये हमको रीज़न लिखना है। अब इसकी बात कर लेते हैं ना। अब इस पूरे में से, ये पूरे में से और एक ये नंबर है ना, इस पूरे में से और इस नंबर में से 5 हम कॉमन आउट ले लेते हैं, क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना, और प्लस 1 बचेगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा 3 2 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 42, तो 42 इंटू 24 हम जल्दी से कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आया 8, 6 और 4 10, एक कैरी 8 और एक 9 और एक 10, 1008, 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू 1009 है ना। अब ये 1009 किस में ब्रेक होगा क्या, तो हम इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसमें कितने फैक्टर्स हुए, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर तो हो ही गए, एक 5 हुआ, एक 1009 हुआ और एक 1 हुआ, तो इसमें 3 फैक्टर्स हो गए। देयरफॉर ये क्या है, कंपोजिट। कंपोजिट की प्रॉपर्टी क्या है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, पर यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि 5 भी हो जाएगा, 1009 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बात करोगे तो 4 फैक्टर तो 2 से ज़्यादा देख ही रहे हैं। तो एज बोथ नंबर्स contains more than 2 factor, more than 2 factors, therefore they are composite number। बस ये आपको रीज़न लिखना है, ख़त्म। इसके बाद कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब उसके लिए आपको कंपोजिट पता होना चाहिए था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कंपोजिट नंबर्स होते क्या है, तो ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अच्छे से समझिएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। समझते हैं यहाँ पे हम लोग, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज यहाँ पे दोनों हैं, एक रवि भी है और दूसरी हम कौन है, सोनिया है। रवि एंड सोनिया दोनों यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। रवि को जो कंप्लीट करने में समय लग रहा है वो ध्यान दो, कितना लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है ना, और सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, ठीक है। अब 12 मिनट बाद रवि जो है वो एक राउंड कंप्लीट किया और सोनिया जो है वो 18 मिनट बाद एक राउंड कंप्लीट की। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। 12 के बाद रवि को कितना मिनट लगेगा, 24 मिनट लगेगा ना। 12 फिर 12 24 मिनट लगेगा। फिर कितना लगेगा उसको, 12 ऐड करोगे तो 36 मिनट लगेगा। वैसे सोनिया की अगर बात करोगे तो पहले राउंड उसको 18 मिनट, दूसरा राउंड उसको 36 मिनट और तीसरा राउंड फिर 18 जोड़ोगे तो 54 मिनट्स लगेंगे। अब अगर आप ध्यान दोगे तो जो रवि है वो तीसरे राउंड पे मतलब 36 मिनट पे वो इस पॉइंट पे है क्योंकि वो राउंड कंप्लीट करके वहीं पे आ रहा है, और जो सोनिया है वो 36 मिनट पे कहाँ है, सेकेंड राउंड पे है, मतलब इस पॉइंट पे है क्योंकि वो घूम के उसी पॉइंट पे आ रही है। तो मुझे ये पता चल रहा है यहाँ से कि 36 मिनट बाद उन लोग दोनों एक ही पोजीशन पे रहेंगे, एक ही पॉइंट पे रहेंगे। क्लियर है ना, क्लियर है, समझो बात को ना। 12 मिनट लग रहा है रवि को यहाँ से यहाँ तक आने में, 12 मिनट। फिर कितना लगा, 12 मिनट मतलब 24, 2 राउंड घूमा। फिर लगा 12 मिनट, 36 मिनट, 3 राउंड घूमा, मतलब यहाँ पे पहुँचने में उसको 36 मिनट लगे, तीन राउंड कंप्लीट करने पे। लेकिन सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आई कितने में, 18 मिनट में। फिर वहाँ से घूम के आई कितना मिनट, 18 मिनट, मतलब सेकेंड राउंड 18 मिनट। सोनिया 36 सेकेंड राउंड पे पहुँच रही है और जो रवि है वो 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है। ध्यान दो, रवि थर्ड राउंड पे 36 मिनट पे पहुँच रहा है और सोनिया सेकेंड राउंड पे 36 मिनट पे पहुँच रही है, मतलब 36 मिनट पे उन लोग दोनों मीट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे कैसे। कभी भी आप ध्यान देना, रवि का जो टाइम है ना, वो है 18 मिनट। रवि का जो टाइम है वो है 12 मिनट और सोनिया का जो टाइम है वो है 18 मिनट। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि जो इन लोग मिलेंगे वो इन दोनों से ज़्यादा टाइम पे मिलेंगे। जब मीट करेंगे तो वो ज़्यादा पे मीट करेंगे, ज़्यादा वैल्यू पे मीट करेंगे। तो जब वैल्यूज़ ज़्यादा आनी रहती है तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम HCF निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है, कम आती है। और जब मुझे पता है कि आंसर जो है वो ज़्यादा आने वाला है, मतलब वैल्यूज़ जो ज़्यादा इन दोनों से वैल्यूज़ बड़ी आने वाली है, तो हम क्या निकालेंगे, इसमें LCM निकालेंगे। तो LCM ऑफ 12 और 18 हमें निकालना है। ये तो हमने बाय दिमाग से सोचा कि कैसे करना है, लेकिन अगर लिखने बोलेगा सॉल्यूशन तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है LCM। और LCM क्यों निकालना है, ये आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो मिलेंगे उन लोग वो ज़्यादा टाइम पे ही मिलेंगे, है ना। 12 और 18 तो उन लोग की क्या है, मिनट्स पे उन लोग एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, तो स्पीड क्या है, दोनों की अलग अलग है, तो मिलना ही है। अगर आगे चल के तो वो कुछ ज़्यादा टाइम पे मिलेंगे, तो जब ज़्यादा टाइम पे मिलेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, है ना। जब ये सोचना कि जहाँ वैल्यू कम आनी है वहाँ पे HCF निकलेगा और जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आनी है वहाँ पे LCM निकलेगा। ये आपको क्वेश्चन समझ के बताना है ना। तो जब प्रैक्टिस करेंगे इसके HCF LCM के ये वर्ड प्रॉब्लम्स जब मैं बताऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कैसे सोचना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न अक्सर होता है। और 12 और 18 की बात करेंगे तो अब इसका LCM निकाल लेते हैं। 12 को अगर प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 4 × 3 मतलब 2 × 2 × 3। 18 का हम करेंगे तो 6 × 3 मतलब 2 × 3 × 3। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो 2⁻²2 × 3 और इसको अरेंज करेंगे तो 2 ×
3 का क्या स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और मैंने आपको क्या बताया है, एलसीएम का मतलब जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सब लिख लो, एक 2 और एक 3, 2 ही तो फैक्टर इन्वॉल्व हैं और तो दिख नहीं रहे हैं। और दोनों का हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, 3 का हाईएस्ट पावर भी 2 दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 जा 36। तो 36 मिनट्स बाद उन लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट पे मीट करेंगे। यही है इसका आंसर। बहुत ही सिंपल था, कुछ टफ नहीं था, बस थोड़ा सा सोचना है। तो और प्रैक्टिस करेंगे, जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी, सब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा इसी से रिलेटेड। तो तब तक के लिए पूरे कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कंटेंट, सब सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं भाई। देखो, आपका फ़ायदा है, तो अपने फ़ायदे की चीज़ें उठाओ और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।